दिवाली की रात दोस्त के घर रहना बड़ा महंगा। मैं एक बैंक में काम करती थी। तबीयत खराब होने पर दोस्त के घर जाना पड़ा और वहीं से पुरस्कार वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन ड्यूटी पे थी और मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर दोस्त ने अपने घर जाने की ऑफ़र की। उसका घर बैंक के करीब ही था। ज़्यादा इसरार पर उसके घर चली गई और सोचा कि हाफ टाइम के बाद वापस आ जाऊंगी। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच ही थी। मेरी दोस्त अकेली रहती थी। जैसे ही उसके घर ऑफिस की गाड़ी ने ड्रॉप किया, मैं सीधे कमरे में चली गई कि फौरन आराम करूं और तबीयत बेहतर होने पर घर चली जाऊंगी। मगर ऐसा हो ना सका। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, लाइट ऑन करके बेड पर लेट गई, लेकिन जल्द ही एहसास होने लगा कि इस कमरे में मेरे अलावा भी कई लोग हैं जिनको मेरा आना नागवार गुजरा है। कुछ ही देर के बाद लाइट जलने बुझने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई दाएं तरफ से बाएं तरफ गया है, लेकिन अपना वहम समझकर करवट बदल ली और फिर सोने की कोशिश करने लगी। उसके बाद एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई बड़े ही मुख्तलिफ तरीके से सांस ले रहा हो, और ये आवाज़ उसकी सांस की। मैं भूत प्रीत पर यकीन नहीं रखती थी, इसलिए फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। इसके साथ ही लगा कि जैसे कोई वॉशरूम में गया है और टूटी चलने की आवाज़ आने लगी। मैंने टूटी बंद करने का फैसला किया और उठी। जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा मैंने खोला, यूं लगा जैसे कोई बाहर निकला हो और मुझसे टकरा गया। टकराने का एहसास ऐसे लगा जैसे कोई ठंडा सा तेज हवा का झोंका हो। अब आराम करना इस जगह बहुत मुश्किल हो गया। कमरे की खिड़की से झांका तो वहां एक काली बिल्ली थी जो अपनी जर्द आंखों से मुझे घूरने लगी। उसकी गोली ऐसी थी कि खौफ की लहर मुझे अपने दिल में महसूस हुई। मैंने अपनी उस दोस्त को कॉल करना शुरू कर दी, लेकिन अचानक सिग्नल आना बंद हो गए। मेरी बार बार की गई कोशिश भी कामयाब न हो सकी। वक्त गुजारने के लिए दूसरी खिड़की की तरफ आई, लेकिन वहां जो देखा वो खौफजदा करने के लिए काफी था, और यहाँ आने पे मैं पछताने लगी। खिड़की में देखा तो एक खौफनाक औरत या शायद चुड़ैल थी जो अजीब हरकतें कर रही थी। उसकी खौफ करने के लिए काफी था, और यहाँ आने पे मैं पछताने लगी। खिड़की में देखा तो एक खौफनाक औरत या शायद चुड़ैल थी जो अजीब हरकतें कर रही थी। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर इस घर से पैदल ही निकल जाने का फैसला किया। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी कि यहाँ से आसानी से निकल सकूंगी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा ही गायब कर दिया गया था और सिर्फ दीवारें ही दीवारें रह गई थी। मैंने दरवाज़ा ढूंढने की बहुत कोशिश की। यूं लग रहा था कि वो नादीदा लोग मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे थे और शायद मुझे वो मार देंगे। अपनी बेबसी का सोचकर मुझे रोना आ गया और साथ ही अल्लाह भी याद आ गया। मैंने बेख्तियार अल्लाह को रोते हुए पुकारने लगी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इन नादीदा लोगों के आगे मैं तो बेबस हो सकती हूँ, मगर तू नहीं। तुझसे बड़ी कोई ताकत नहीं, और ये ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इनसे बचा ले, मुझे इनसे बचा ले मेरे यार, मुझे इनसे बचा ले। अचानक ही अजान की आवाज आने लगी और एकदम तेज रोशनी महसूस हुई, और साथ ही गायब हुआ दरवाजा भी नजर आने लगा। मैं बेख्तियार भागी और कमरे से निकलकर गेट खोला तो
تو سامنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھے۔ خدا کا شکر ادا کیا اور گھر آ گئی۔ اگلے دن جب آفس گئی تو میں نے اپنی دوست کو پیش آنے والے واقعات کا بتایا اور کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا گھر ہانٹڈ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا ہے، لیکن میں سمجھی کہ ایسا سب کچھ مجھے ہی دکھائی دے رہا ہے اور میرے ساتھ ہی پیش آ رہا ہے اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میں مالک مکان سے پوچھتی ہوں۔ میری دوست نے مالک مکان سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر کوئی قتل ہوا یا روحوں کا بسیرا ہے؟ تو اس نے بتایا ایک دفعہ ایک کرایہ دار کی ڈیتھ اچانک ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ایک دن بعد بو پھیلنے پر اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھوا لی۔ اس کے علاوہ ایک ماں بیٹی کا قتل بھی یہاں ہوا تھا، شاید کوئی جائیداد کا معاملہ تھا۔ میری دوست نے پوچھا کیا اس ڈیڈ باڈی کو نہلایا گیا تھا یا اس کے لیے کسی دعا کا اہتمام کیا گیا تھا یا نہیں؟ مالک مکان نے سوچتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں سمجھ گئی کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جن مرنے والوں کا کفن دفن اور دعا خیر نہ کی جائے ان کی روح بھٹکتی ہی رہتی ہے اور بے سکون رہتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔